ये एक ऐसा उलझा हुआ सवाल है कि जो कोई नहीं जानता कि इसका उत्तर क्या है। ना साइंस को पता है, ना आपको। मरने के बाद क्या होता है, इसका दो सीधा सा उत्तर है। पहला, जब तक खुद नहीं मरेंगे तब तक हमको पता नहीं लगेगा कि क्या होता है मरने के बाद। अगर हम मर भी जाएंगे तो हमको पता तो लग जाएगा, लेकिन सबको बताएंगे कैसे? इसलिए दूसरा तरीका ये है कि जो मरकर भी जिंदा लौट आए हैं उनसे पता लगाएंगे कि क्या हुआ है मरने के बाद। उन सब के बातों से जो पता लगेगा वो ही मैं बताऊंगा। अगर आपको कोई भी संदेह हो, मन में संदेह, कोई भी संदेह या फिर डाउट हो, तो ये बात आप गूगल पे विकिपीडिया पर या फिर यूट्यूब के कोई दूसरे चैनल पे भी आप सर्च करके पता लगा सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा इसके लिए। मरने के तुरंत बाद तीन चीज होता है। पहला, शरीर से आत्मा निकलने के बाद ही पूरा काला काला दिखाई देता है। पूरा चारों तरफ काला काला दिखाई देता है, और उसके साथ कोई एक अजनबी चीज, मतलब कोई अदृश्य शक्ति, जैसे कोई हमको खींच के उसके तरफ ले जा रहा हो, ऐसा महसूस होता है। और उसके साथ साथ तरह तरह की आवाज, मतलब कोई डरावना आवाज, कोई जोर जोर से चीख रहा है, रो रहा है, इससे डरावना आवाज भी हमें सुनाई देता है। दूसरे में वही चीज होता है, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ काले के बदले पूरा उजाला दिखाई देता है, मतलब पूरा सफेद रोशनी, पूरा चारों तरफ सफेद सफेद दिखाई देता है। और यहाँ पर आवाज चिल्लाया या फिर डरावना नहीं, पूरा शांत स्वभाव का होता है। जैसे कि झरने से पानी गिर रहे हो, चिड़िया, छोटे छोटे चिड़िया की आवाज, पूरा हवा का झोंका, बस पूरा शांत स्वभाव का होता है। वो मोहल्ला पूरा शांत स्वभाव का होता है। और मतलब अच्छे रोशनी, मतलब जैसे कि सूरज हो या फिर समझ रहे हो, थोड़ा सा रोशनी हो, उसके तरफ खुद ब खुद जाते हुए लगता है। जैसे कि हम कोई स्वयं चालित सीढ़ी, मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं एस्केलेटर, उसमें जा रहे हैं, ऐसे ही लगता है। आखिर या फिर तीसरे में ये होता है कि आत्मा निकलते ही वो कोई काले की तरफ या फिर सफेद की तरफ नहीं जाता है। हमारे आत्मा वहीं पर ही अटक जाता है। मतलब हमारे शरीर से तो आत्मा निकल जाता है, लेकिन हम खुद को वहीं पर देखते हैं, और आसपास जो भी घटना घटती है वो सब हमको सुनाई देता है। जो भी हलचल हो वो सब दिखाई देता है। ये सब हम वहीं पर देखते हैं। जो भी हम जहाँ पर भी चाहे जा सकते हैं उस टाइम, लेकिन हर वक्त वो हमारे शरीर को ही देखता है रहता है। थोड़ा सा छानबीन, मतलब मैं रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये तीन चीज़ किस किस के साथ होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये तीन चीज़ में, मतलब काले दिखाई दे या फिर सफ़ेद रोशनी या फिर खुद को हम खुद ही देख रहे हो, लेकिन इन तीन चीज़ों में एक बात सामान्य है कि हम खुद को महसूस नहीं कर सकते हैं या फिर खुद को देख नहीं पाते हैं। सिर्फ हम जानते हैं हम है, ये मेरा शरीर है, हम जा रहे हैं, इसे पता लगता है, लेकिन खुद को हम नहीं देख सकते हैं, या फिर खुद को जो शरीर का जो गढ़ा, मतलब जो गठन है हम देखते हैं, वो सब नहीं होता है। पहला, जो जिंदगी भर बुरा काम किया होगा और पूरा काम करता रहता है, वो ही काले के अंधेरे तरफ खींचा चला जाता है। जो अच्छा काम किया होगा वो सफेद रोशनी की तरफ खींचा चला जाता है। और जो किसी का भी अधूरा इच्छा रह जाता है, वो ही रह जाता है इस धरती पर और भटकता रहता है जब तक उसकी इच्छा पूरा ना हो, या फिर वो मुख से, मतलब यानी शांति, मतलब जो शरीर आत्मा को शांति ना मिला हो, तब तक यहीं पे भटकता रहता है। और वो ही था, मतलब तीन में जो हुआ था, शरीर को देख रहा होगा वैसे ही रह जाता है और यहाँ पर ही धरती पर भटकता रहता है। और वो ही, मतलब आत्मा, प्रेत, भूत प्रेत आत्मा या फिर शैतान बन के हमको डराते रहते हैं, या फिर हमारे हमारे पास आते रहते हैं, वो ही आते हैं, कोई और दूसरा नहीं आते हैं। ये जो लास्ट में यही धरती पर रह जाते हैं, वो बहुत बार देखने मिला है। जो आईसीयू में, मतलब कोमा में जो रह जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, उनके साथ ही होता है ये सब।
ये 99% लोगों के साथ यही हुआ है जो नया मतलब कोमा से बाहर निकले हैं, वो वही ही बोलते हैं क्योंकि कोमा से बाहर निकालना इम्पॉसिबल होता है। बहुत कम चांसेस में निकलते हैं, जो निकलते हैं उनसे 100 लोगों से मतलब 90-95 लोग तो वही बोलते हैं कि हाँ, हमारे शरीर को हम महसूस किए, ऊपर से देख रहे हो, जो शरीर से आत्मा निकल जाता है वैसा ही वो फ़ील महसूस किया है, ये उनसे पता चलता है। अगर ये मतलब ये जो मैं बोला अभी इतना सब, अगर आप ये सब के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं या फिर भरोसा नहीं है, तब आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं।